हेलो बच्चों, आप लोग ठीक ठाक से पढ़ रहे होंगे और आप सभी लोगों को अपना एसपीसी चैनल पर बहुत बहुत बधाई। तो हम लोग ब्रीथ से संबंधित एक्सरसाइज 12.1 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग 12.2 पे आ चुके हैं। उससे पढ़ने से पहले एक आपके लिए अनमोल बात है। कहता है लाडलो कि आप कब सही थे, आप कब सही थे, इसे कोई याद नहीं रखता। आप कितना भी महान वाला काम कर लो, कितना भी अच्छा बन जाओ, कितना भी अच्छा कर लो, इसे कोई याद नहीं रखता। आप कब गलत थे, इसे आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। और आप लाइफ में अगर एक गलती कर देते हैं उसे कोई भूलने वाला नहीं है। इसीलिए हमेशा अपने सच्चे मार्ग पर चले, सच्चे रास्ते पर चले। तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं अपना क्वेश्चन को। तो हम लोग को क्वेश्चन है 7.2 का 7.2 का प्रश्न 1 है। हम लोग को एक्सरसाइज हम लोग को 12.2 है। 12.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। तो ये हो जाएगा हम लोग को बच्चों, देखो ध्यान से, बोलता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाइए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कहता है। उसके बाद किसका त्रिज्य खंड ज्ञात कीजिए। कौन बच्चा बोलता है कि यहां से लेके यहां तक ये कौन दे दिया, थीटा बराबर हम लोग को 60 डिग्री और त्रिज्या हम लोग के 6 सेंटीमीटर। ए ओ ए बी हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे लाडलो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है बच्चों, बता दिए बेसिक में, थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान दिया है बच्चों 60 डिग्री और ये हम लोग को दिया 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हम लोग को दिया है, त्रिज्या हम लोग को 6 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। तो स्क्वायर है ना आर का, ये हो जाएगा हम लोग को। अब इसे पूरा काट दीजिए 6 बार में और काटिए, 6 से 6 कट जाएगा पूरा। अब इसको हम लोग को गुना करना है कि 22 छक्के, इसको हम लोग गुना करेंगे और आंसर लिख देंगे 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हम लोग को पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोग। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। देखो बच्चों, हम लोग को सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। सेकंड क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद बोलता है कि जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है बच्चों, उसका परिधि दिया है तो लिखेंगे बच्चों वृत्त का परिधि, वृत्त का काची परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। तो परिधि हम लोग को दिया हुआ है 22 बराबर 2 गुने 22/7 गुने आर हो जाएगा हम लोग को। ये हो जाएगा 22/1 गुने 44 r/7 हो जाएगा लाडलो। ऐसे ऐसे गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा 44 r बराबर 22 गुने 7, इसीलिए r बराबर हो जाएगा लाडलो 22 गुने 7/44। ऐसे काट देंगे तो 7/2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। नहीं, हम लोग को त्रिज्या का मान आ गया। एक बात बताओ, अगर एक चतुर्थांश है बच्चों, ये चतुर्थांश है, ये पूरा सर्किल एक वृत्त है, तो पूरा वृत्त हम बताए थे कि 360 डिग्री का होता है। तो एक वृत्त के अंदर कितने चतुर्थांश बनते हैं? 4। इसको हम लोग 4 से भाग दे देंगे, ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। ये हो जाएगा हम लोग को 90 डिग्री, ये भी हम लोग हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा हम लोग को 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा हम लोग को 90 डिग्री। तो इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। तो पहला विधि तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, पहला विधि में हम लोग लगाएंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल से भी ला सकते हैं। तो लिखेंगे लाडलो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर थीटा। तो सब कौन है 90 डिग्री के, तो 90/360 गुने
22/7 गुने आर हम लोग को बोलिए, आर हम लोग लाए हैं 7/2, ये हो जाएगा 7/2 गुने 7/2 हो जाएगा। चलिए काटिए, 9 चौके ही कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा बच्चों, 2 से कट जाएगा 11 बार में, और हम लोग को बच जाएगा कितना, तो ऊपर हम लोग को बच जाएगा देखिए 77 बटा हम लोग को 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको हम एक विधि से और बना सकते हैं, अगर चतुर्थांश है तो हम लोग दूसरी विधि में ऐसे बना सकते हैं कि दूसरी विधि से हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हम लोग सीख चुके हैं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 1/4 पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हम लोग को पता है लाडलो, त्रिज्या हम लोग लाए 7/2 गुने 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखेंगे, काटेंगे 7 से 7 खत्म, 11 बार में, 2 बार में, अब नहीं कटेगा हम लोग को, तो इसको हम लोग गुना कर दो बच्चों, कि हो जाएगा 77 बटा हम लोग को 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी आ जाएगा। चलिए हम लोग को सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग को इस प्रकार है, देखा जाए। तीसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी है जो मिनट की सुई है, उसकी त्रिज्या मान लो कि हम लोग को 14 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या हम लोग को 14 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद बोलता है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रचित क्षेत्रफल बोलता है कि जब ये गुल्ली गुल्ली टू ऐसे बजते बजते आ जाती 5 मिनट में, कितना मिनट में, 5 मिनट में, कहता है कि कितना, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जो 5 मिनट में रच रहा है क्षेत्रफल, ये एरिया बना है, इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है बच्चों, ओ, इसका नाम हम लोग को बी हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग समझते हैं, लिखेंगे हम लोग 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है लाडलो, पूरा एक बार अगर मिनट की सुइया घूम जाती है तो 360 डिग्री बन जाती है। तो बच्चों 1 मिनट में, तो लिखेंगे हम लोग 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 360 बटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। एक कहता है कि 1 मिनट में इतना बटा 60 हो जाएगा लाडलो। उसी तरह से हम लोग को बोल रहा है कि कितना मिनट में, 5 मिनट में, तो 5 मिनट इसी तरह से हम लोग चलेंगे, तो लिख देंगे 360 बटा 60 गुने हम लोग को हो जाएगा 5, इसे काट देंगे 3, ये हो जाएगा 6 बचे 30 डिग्री का कोण। जो यहाँ से यहाँ तक हम लोग बनाए हैं, ये हम लोग को बन गया 30 डिग्री का कोण, ये हम लोग को बन गया यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन गया। अब हम लोग सूत्र लगा देंगे बच्चों, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और आंसर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा की जगह 6 हो जाएगा, इसके जगह नहीं, थीटा की जगह हम लोग को 30 डिग्री आया है, तो 30 डिग्री हो जाएगा 360 गुने 22/7, और त्रिज्या इसका दिया था बच्चा 14 गुने हो जाएगा हम लोग को 14। इससे इसको काटिए 6 बार में, इससे इसको काटिए 2 बार में, 2 से इसको काटिए 3 बार में। अब नहीं कटेगा लाडलो, तो आप लोग गुना कीजिए 22 में 14 से, 22 में कितना से, 14 से हम लोग को गुना करना है, और देख के बताएंगे कि कितना आएगा। तो हम लोग को आ जाएगा 154 बटा 3 सेंटीमीटर हम लोग को हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम लोग को 3 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, आगे की ओर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखो मेरे बच्चे, चौथा क्वेश्चन बोलता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा है, एक वृत्त की कोई जीवा है। देखो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ऐसे, बोलता है कि इसका जीवा हम लोग को 10 दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है।
उसके बाद हम लोग को इस क्वेश्चन में बोलता है कि 4 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या हम लोग को पता हो गया बच्चों r बराबर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें कोई कुछ नहीं दिया है, तो इसमें हम लोग को निकालना है कि संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ निकालना हम लोग को त्रिज्यखंड। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। हम लोग को वृत्तखंड निकालना होगा तो इसको भी निकालना होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिए और देखिए कितना आंसर आएगा हम लोग को। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे बच्चों त्रिज्यखंड। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब थीटा की जगह देखो कोई कोण दिया है क्या, तो कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के जीवा केंद्र पर एक समकोण बोल दिया है कि समकोण है तो 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो बढ़ा देंगे बच्चों हम लोग थीटा की जगह हम लोग 90 डिग्री, तो 90 बाई 360 गुने 22/7 नहीं, अब की मान बोला है पाई का मान 3.14 गुने आर हम लोग को दिया है 10 गुने कितना 10 दिया है। अब इसको आप लोग कीजिए, ये आ जाएगा हम लोग को 4 बार में कट जाएगा और काटिए आप लोग। तो इसको हम लोग काटेंगे तो पूरा आएगा, देखो कितना आता है। इसको हम लोग काट पीट करोगे तो आएगा 314/4, इसको काट दीजिएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है हम लोग को इतना। चलिए इतना आ गया, तो हम लोग आगे निकालेंगे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं बच्चों 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, उधार गुने क्या होता है ऊंचाई होता है। तो देखो अगर किसी भी वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो 90 डिग्री के कोण बनेगा बच्चों, तो कहता है कि 90 डिग्री तो थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं, तो आधार ऊंचाई सेम हो जाएगा, जो आपका त्रिज्या होगा वही आपको आधार ऊंचाई सेम बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1/2 गुने 10 इस चीज को कैंसिल कर देंगे 5 बार में, तो आ जाएगा हम लोग को 50 सेंटीमीटर। अब हम लोग को पहला क्वेश्चन यहाँ बनाना है बच्चों कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बताइए आप लोग को बेसिक में बताए हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों इसका क्षेत्रफल लाए हम लोग 78 पॉइंट इतना, इसका लाए हैं हम लोग कितना 50। अब इतना में से इतना कैंसिल कर दो तो हम लोग को 28 पॉइंट कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। यही हम लोग को सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगला हम लोग को क्वेश्चन बोलता है इसमें दूसरा, देखो दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसमें बोलता है कि दीर्घ निकालना है लाडो। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें हम आपको बताए थे कि इसको दीर्घ जो आपको देखिए ये पूरा 360 डिग्री के है 390 है, तो उसमें से उसको घटा देंगे तो ई त्रिभुज ई वृत्तखंड के लिए 270 हो जाएगा। ठीक है, ई 90 है तो 360 होता है, 360 में से हम लोग 90 घटा देंगे तो 270 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिख दो 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री गुणे होता पाई आर स्क्वायर। इसको लिखेंगे 360 माइनस 90 बटा हो जाएगा 360 है, ये हो जाएगा 22/7 नहीं लेना आपके हम लोग को लाडलो 3.14 त्रिज्या हम लोग को दिया है 10, तो लिखेंगे 10 गुने हम लोग कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हम लोग को 270/360 गुने ये पूरा इस सब को इतना को क्लियर कर दोगे पॉइंट तोड़ के, तो हम लोग को हो जाएगा 314। 0 से 0 कट जाएगा और 9 से काट दीजिए, ये 3 बार में अभी हम लोग को कट जाएगा 4 बार में। अब इसी को हम लोग को हल कर देना है थोड़ा सा और आंसर आ जाएगा। तो देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे हल, तो 314 में हम लोग को 3 से गुना करना है और देखना है कि हम लोग को कितना आएगा।
तो हम लोग पूरा करोगे 3 गुने 314 बटा हम लोग 4 और पूरा गुना करके इसको काट दीजिएगा बच्चों, तो हम लोग को पूरा आंसर आ जाता है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं कि क्या है, कितना है मतलब। तो हम लोग को चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आगे आप लोग इस चैप्टर में बना के देखिएगा और अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन फिर हम लोग पुनः कल के क्लास में मिलते हैं और कल इसको बनाएंगे। आप लोग इसे ढंग से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।